अस्सलामुअलैकुम। तो एसएसटी बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 5 के अंदर जो कि अल्कली मेटल का है और अल्कली मेटल का लेक्चर नंबर 2 के अंदर वेलकम करते हैं आपको। अल्कली मेटल का लेक्चर नंबर 2 जो कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में है और खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर इससे भी एमसीक्यूज़ आते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला रिएक्शन हमारे पास है कि अल्कली मेटल जो है जिस पे आपके पास है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम, इसमें इसकी रिएक्टिविटी देखते हैं टुवर्ड एयर। ठीक है, तो एयर के साथ ये कैसे रिएक्ट करता है। तो एयर में देखें, ये आपके पास जितने भी अल्कली मेटल्स हैं ये सारे के सारे एकदम टर्निश हो जाते हैं, रिएक्ट कर लेते हैं एयर के साथ। और एयर में आपको पता है डिफरेंट गैसेस मौजूद है, लेकिन ये एयर में रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये ऑक्साइड्स बनाते हैं। अगर इसी ऑक्साइड्स को हम वाटर के अंदर डाल दें तो ये हमारे पास हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा, और उसी हाइड्रो ऑक्साइड को हम कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर दें तो हमारे पास कार्बोनेट्स बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जो पॉइंट ज़हन में रखना है कि सारे के सारे अल्कली मेटल्स एयर के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन जो लिथियम है ये एयर में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता, बल्कि ये एयर में नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइड बनाता है, लिथियम नाइट्राइड। ये इसका रिएक्शन है, लिथियम प्लस नाइट्रोजन गिव्स अस Li3 लिथियम नाइट्राइड है ये। ठीक है, नाइट्राइड में जो नाइट्रोजन है ये -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, इस तरह होता है। तो आपके पास जो पहला पॉइंट है कि ऑल द अल्कली मेटल्स रिएक्ट विद एयर एक्सेप्ट आपके पास जो लिथियम है ये एयर के अंदर नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइड बनाता है। तो ये एक एक्सेप्शन आपने इसमें जहन में रखना है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपके पास है रिएक्टिविटी टुवर्ड वाटर, H2O। तो वाटर के साथ जितने भी अल्कली मेटल्स हैं सारे के सारे वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं। ये आपके पास मेटल, इस मेटल की जगह कोई भी मेटल आ सकता है, लिथियम आ सकता है, सोडियम आ सकता है, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम। इसको जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास हाइड्रो ऑक्साइड बनते हैं। हाइड्रो ऑक्साइड में ये OH मौजूद होता है, जिस तरह यहाँ पे हमने लिखा है लिथियम हाइड्रो ऑक्साइड है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है, पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड है, सीजियम हाइड्रो ऑक्साइड है और रुबीडियम हाइड्रो ऑक्साइड है। तो अल्कली मेटल्स जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं, और हाइड्रो ऑक्साइड के साथ ये हाइड्रोजन गैस भी बनाते हैं। ठीक है, तो हाइड्रो ऑक्साइड जो बन गए, अब इसकी स्टेबिलिटी देखनी है क्योंकि क्वेश्चन इसकी स्टेबिलिटी का आता है, इसकी बेसिक नेचर का आता है। तो आपने ये पॉइंट ज़हन में रखना है कि जितने भी आपके पास हाइड्रो ऑक्साइड्स हैं ये सारे बेसिक इन नेचर हैं। ठीक है, इसीलिए तो इसको अल्कलाइन अल्कली मेटल्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं। तो हाइड्रो ऑक्साइड सारे बेसिक इन नेचर है, लिथियम, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, पोटाशियम, सीजियम, रुबीडियम और सीजियम है। ये हाइड्रो ऑक्साइड सारे जो है ये बेसिक इन नेचर है। अब इनकी जो बेसिसिटी है या जो इनकी स्ट्रेंथ है, ये इसका जो ट्रेंड है या इसका जो क्वेश्चन आता है कि कौन सा इसमें स्ट्रॉन्ग बेस है, तो आपने ज़हन में रखना है कि जो अल्कली मेटल के हाइड्रो ऑक्साइड है इसकी बेसिक स्ट्रेंथ जो है ये इंक्रीज़ होती है डाउन द ग्रुप। अगर ये क्वेश्चन आता है कि इसमें से कौन सा स्ट्रॉन्गर बेस है, तो आपने पॉइंट ज़हन में रखना है लिथियम हाइड्रो ऑक्साइड सबसे वीक बेस है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, उसके बाद पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड स्ट्रांग, उससे स्ट्रांग रुबीडियम और उससे स्ट्रांग सीजियम है। तो इसके अंदर जो बेसिक नेचर का क्वेश्चन आएगा तो इसमें आपके पास वीकेस्ट बेस जो है ये लिथियम हाइड्रो ऑक्साइड है, और आपके पास जो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है ये सीजियम हाइड्रो ऑक्साइड है। ये पॉइंट ज़हन में आपने रखा, विच वन इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। जब इसकी बात आएगी, इसकी ट्रेंड की बात आएगी, तो ये आपने पॉइंट ज़हन में रखना है कि बेसिसिटी ऑफ अल्कली मेटल्स हाइड्रो ऑक्साइड इंक्रीज डाउन द ग्रुप। ठीक है, उसका साइज़ बढ़ते हैं तो ये आसानी के साथ OH को लॉस कर सकते हैं। मेटल आयन का साइज़ बढ़ रहा है, इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज़ हो रही है, इसीलिए ये बेसिसिटी इनकी इंक्रीज़ हो रही है। इसी पॉइंट के ऊपर आपके पास उसके बाद थर्मल स्टेबिलिटी है हाइड्रो ऑक्साइड के। ये भी क्वेश्चन आता है कि इसमें से कौन सा हाइड्रो ऑक्साइड जो है स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल है, थर्मली स्टेबल है। तो थर्मल स्टेबिलिटी में अब जब हम देखते हैं तो जिस तरह आपके पास इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है ये इंक्रीज़ होती है डाउन द ग्रुप, इसी तरह आपके पास थर्मल स्टेबिलिटी भी हाइड्रो ऑक्साइड की इंक्रीज़ होती है डाउन द ग्रुप। तो आपने ध्यान में रखना है, अगर क्वेश्चन आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर स्टेबल, थर्मली स्टेबल, या बाज़ दफ़ा जो क्वेश्चन आते हैं उसके साथ सिर्फ स्टेबल का लफ्ज़ यूज़ हुआ होता है, तो स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड जो है ये इंक्रीज डाउन द ग्रुप होगा। ये हाइड्रोक्साइड जब आप डाउन द ग्रुप आएंगे तो इनकी थर्मल स्टेबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, उनकी बेसिसिटी भी इंक्रीज हो रही है। ये दोनों पॉइंट्स
हाइड्रोक्साइड के बारे में आपने ज़हन में रखना है। हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं? जिसके अंदर OH मौजूद होगा। कैसे बनते हैं हाइड्रोक्साइड? जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है या मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये हाइड्रोक्साइड बनते हैं। इनकी बेसिक नेचर भी इंक्रीज़ होती है डाउन द ग्रुप, और इनकी जो स्ट्रेंथ है या थर्मल स्टेबिलिटी है ये भी इंक्रीज़ होती है डाउन द ग्रुप। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है ऑक्साइड्स। देखें ऑक्साइड्स कब बनते हैं? जब मेटल जो है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाएगा। देखें मेटल है प्लस ऑक्सीजन है, ये ऑक्साइड्स बनाते हैं। अब ऑक्साइड्स की हमारे पास 3 टाइप्स हैं। एक आपके पास है नॉर्मल ऑक्साइड, दूसरा आपके पास है पर ऑक्साइड, और तीसरा है सुपर ऑक्साइड। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि आपके पास जो नॉर्मल ऑक्साइड है इसमें O-2 है ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर यहाँ पे आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है और यहाँ पे -½ होगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्साइड का, तो इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑक्साइड्स में लिथियम जो है ये नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, उसके बाद सोडियम परऑक्साइड बनाता है, और पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम जो है ये सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। ये बात आपने जहन में रखनी है कि अल्कली मेटल्स जो है ये 3 तरह के ऑक्साइड्स बनाते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड, परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड। तो नॉर्मल ऑक्साइड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड? तो फिर आपके पास लिथियम है, परऑक्साइड नॉर्मल कंडीशन के अंदर सोडियम है, फिर सुपर ऑक्साइड की जब बात आएगी तो आपके पास जो पोटाशियम है, रुबिडियम है और सीजियम है ये सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, सुपर ऑक्साइड हम इस तरह डिनोट करते हैं, KO2 है, RbO2 है और CSO2 है। तो ऑक्साइड्स बनाएंगे, फिर इसमें परऑक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड, परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड्स हैं। ये जो ऑक्साइड्स हैं ये बेसिक होते हैं, ये भी बेसिक होते हैं। हाइड्रोक्साइड भी बेसिक इन नेचर है, ऑक्साइड्स भी बेसिक होते हैं। ठीक है, और इनकी जो बेसिसिटी है ये भी इंक्रीज़ होती है डाउन द ग्रुप, ऑक्साइड्स की भी। ठीक है, तो आपने ज़हन में रखने, मिसाल के तौर पर क्वेश्चन आता है आपके पास है लिथियम ऑक्साइड है, ठीक है, या सोडियम ऑक्साइड है, या उसके बाद पोटाशियम ऑक्साइड है। ये जो 3 ऑक्साइड है इसमें कौन सा ज़्यादा बेसिक है? तो जो बेसिसिटी है अभी हमने पढ़ा कि बेसिसिटी ऑक्साइड्स की भी इंक्रीज़ होगी डाउन द ग्रुप। तो आपके पास जो पोटाशियम ऑक्साइड है ये आपके पास मोर बेसिक होगा एज़ कम्पेयर टू बाकी जो ऊपर आपके पास ऑक्साइड्स हैं। और एक और पॉइंट्स आपने टेस्ट के हवाले से जहन में रखना है कि जो परऑक्साइड्स होते हैं ये डाईमैग्नेटिक होते हैं, जो सुपर ऑक्साइड्स होते हैं ये पैरामैग्नेटिक होते हैं। जो डाईमैग्नेटिक होते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पेयर की फॉर्म में होता है और मैग्नेट इसको रिपेल करता है, जबकि सुपर ऑक्साइड जो होते हैं इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है ये अनपेयर होता है, इलेक्ट्रॉन अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मौजूद होते हैं, जबकि मैग्नेट इसको क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो परऑक्साइड क्या होते हैं? डाईमैग्नेटिक, और सुपर ऑक्साइड क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक होते हैं। अगर ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात की जाए तो इसमें सुपर ऑक्साइड जो है ये तीनों ऑक्साइड्स में से सुपर ऑक्साइड स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये बात भी आपने जहन में रखनी है। अगर क्वेश्चन आता है ऑक्सीडाइजिंग नेचर का तो ये आपके पास क्या होगा? स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, ये आपके पास ऑक्साइड्स की बात आ गई है। उसके बाद कार्बोनेट्स हैं, कार्बोनेट्स जिसमें CO3-2 होता है या CO3 मौजूद होता है उसको हम कार्बोनेट्स कहते हैं। तो ये इस तरह के कार्बोनेट्स बनाते हैं M2CO3 टाइप्स। ठीक है, और ये जो कार्बोनेट्स हैं ये स्टेबल होते हैं टुवर्ड हीट। इसकी स्टेबिलिटी अगर हम देखें कार्बोनेट्स की तो ये इंक्रीज़ होती है डाउन द ग्रुप। सबसे पहले जो मोस्ट अनस्टेबल कार्बोनेट्स हैं वो अनस्टेबल कार्बोनेट आपके पास आता है लिथियम कार्बोनेट। ठीक है, Li2CO3 जो है Li2CO3 ये लिथियम कार्बोनेट अनस्टेबल है, लीस्ट स्टेबल है। और जो मोस्ट स्टेबल कार्बोनेट है वो मोस्ट स्टेबल कार्बोनेट आपके पास कौन सा आता है? सीजियम कार्बोनेट है। ठीक है, तो कार्बोनेट्स के हवाले से भी आपने जहन में रखना है, कार्बोनेट्स के हवाले से भी आपने जहन में रखना है कि कार्बोनेट्स में सबसे ज़्यादा या मोस्ट स्टेबल कार्बोनेट कौन सा है? सीजियम कार्बोनेट है। और लीस्ट स्टेबल कार्बोनेट्स कौन सा है? ये लिथियम कार्बोनेट। ठीक है, उसके बाद नेचर ऑफ बाई कार्बोनेट्स, तो बाई के अंदर यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा, जिस तरह ये CsHCO3 ये बाई कार्बोनेट्स है। अब इसको हम सीजियम बाई कार्बोनेट पढ़ते हैं। तो इसकी भी जो स्टेबिलिटी है ये भी इंक्रीज़ होती है डाउन द ग्रुप। इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल जो है ये आपके पास सीजियम बाई कार्बोनेट है, और जो लीस्ट स्टेबल है ये लिथियम बाई कार्बोनेट है। ये सारे के सारे बाई कार्बोनेट्स जो हैं अल्कली मेटल्स के ये सॉलिड स्टेट में होते हैं एक्सेप्ट लिथियम बाई कार्बोनेट जो कि लिक्विड फॉर्म के अंदर मौजूद होता है। तो ये आपके पास आज का टॉपिक था अल्कली मेटल्स की, जो हमने 5 इसकी रिएक्शंस या रिएक्टिविटी हमने पढ़ी टेस्ट के हवाले से, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने ये जहन में रखनी है। ठीक है, थैंक यू।